पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ शुभ्रांश राय जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एनके सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि लगातार हमने लोकसभा चुनाव का विश्लेषण आपसे समझा है, क्या वाकई जो नतीजे हैं वो मोदी फैक्टर को बेअसर बताते हैं या ऐसा बिल्कुल नहीं है? नहीं, ये तो यूं हुआ कि हाथी को अंधे कैसे देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हमें हर पहलू को देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का तीसरे टर्म में जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो सिर्फ 0.7% है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जनता ने मोदी को रिजेक्ट किया या जनता ने मोदी की मकबूलियत कम करके देखी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो ये आप देख रहे हैं चेंजेस आए हैं, ये आए हैं इसलिए कि जो छितरे हुए विपक्ष के वोट थे वो कुछ हद तक कंसोलिडेट हुए। कुछ हद तक, अगर पूरे हो जाते तो मोदी जी का पता भी नहीं लगता जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है पॉलिटिक्स में। लिहाजा मोदी जी अभी भी 0.7% का ड्रॉप हुआ है, जबकि जो गेन हुआ है इंडी गठबंधन को वो उस कंसोलिडेशन की वजह से हुआ है। आप याद करिए, जो 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो हर 3 आदमी जो वोट डालने गया उसमें 2 ने मोदी को वोट नहीं दिया था, सिर्फ एक ने दिया था। 37.3% वोट थे बीजेपी के। इसका सीधा मतलब है कि अगर वो 63% का कुछ भी कंसोलिडेट हो जाता है तो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ये ना समझे कि ये मोदी का रिजेक्शन है, बल्कि विपक्ष के वोटों का कंसोलिडेशन है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है संजीव सर, यही सवाल आपसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा सर। खासकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इंडिया गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर जितना उनका टोटल बैठ रहा है टैली में, उससे भी हमारी 6 सीट ज्यादा हैं। कैसे विपक्ष, तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी फैक्टर नहीं चला? देखिए, अब कोई क्या कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम भी क्या विश्लेषण करें उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। जो 240 सीट आई हैं बीजेपी की, उसमें से आप मान के चलिए कि 232-35 मोदी जी के नाम पे आई है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि जो 60-70 सीटें कम हुई हैं, बीजेपी की 63 सीटें हैं, वो डिस्पाइट मोदी जी के तमाम कोशिशों और एफर्ट्स के बावजूद कम हुई हैं। तो अब जैसे इनके कह रहे थे कि इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जिसको हम कहते हैं, विपक्ष का एक होना, एक छतरी के नीचे आना, उसका फर्क पड़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क इस बात का, इस बार तो कांग्रेस अखिलेश साथ थे, समाजवादी, पिछली बार तो बीएसपी एसपी साथ थे, जो कि कागज़ पे इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, लेकिन नहीं बनी बात उस तरह से जो इस बार बनी। कुल मिला के बात ये, जैसे कल एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक लाइन चल रही थी कि ये चुनावी नतीजे ऐसे हैं, और वो बात काफ़ी हद तक सही है कि जीता हुआ तो हारा हुआ लग रहा है, हारा हुआ जीता हुआ लग रहा है। क्योंकि जीतने वाले से उम्मीद थी कि वो कहीं ज़्यादा जीतेगा, उसने ऐसा माहौल बना हुआ था, उसका सपोर्टिंग मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था। हाँ, ठीक बात है, ये वैलिड पॉइंट है। शुभ्रांश, क्या आपको भी लगता है कि गलती बीजेपी ने सिर्फ ये कर दी कि नारा इस बार ये दे दिया कि अब की बार 400 पार, और चूंकि 400 पार नहीं हो पाया तो आप और विपक्ष के बाकी नेता कह रहे हैं कि नेकी साहब मोदी फैक्टर नहीं चला और बीजेपी तो हार रही है? अनुराग, देखिए 2-3 बातें तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अभी एनके सिंह साहब ने कुछ रेशनल नंबर गिनाए कि 0.7% कम हुआ। अगर रेशनल नंबर के वजूद को हम लोग एक बार मान लें तो आसाम के चुनाव में बीजेपी को मिला है 31.43%, हमें मिला 37.43%, हमें मिला है 37.48%। हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है, फिर भी हमारे सीट कम है। बात लोकप्रियता का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकसभा का चुनाव हर लोकसभा की सीट पर यह कहकर लड़ा कि मोदी चुनाव लड़ रहा है। तो जो 19 कैबिनेट मंत्री हारे हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी 19 बार हारे जी। इसके अलावा जो इनकी अपनी ट्रेडिशनल 67 सीटें कम हुई, उन तमाम सीटों पे नरेंद्र मोदी हारे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे हम और आप ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं या ध्यान से देश को डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बनारस, जिसपे लास्ट के 5 दिन ना नरेंद्र मोदी जी का पूरा मीडिया नेटवर्क वहां हाजिर हो गया था।
वहां बहुत मुश्किल से 6 चरणों तक पिछड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते, नहीं तो 10 लाख वोटों से जीतने का दम्भ भरते थे। ठीक है। लखनऊ भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल सीट, मुश्किल से राजनाथ सिंह जी 80,000 वोट से चुनाव जीते हैं। इससे बड़ी बात और आपको नहीं दिख रही है कि जनता आपको नकार रही है। और दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मिनट अनुराग रुकिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 टेस्टिंग ग्राउंड थे, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा आसाम, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान और हर बात पे बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू करी थी। हर कमजोर लाचार आदमी के घर पे बुलडोजर चल जाता था, चाहे गुनाहगार उसका बच्चा रहा हो न रहा हो, खुद ही ये न्यायालय बन चुके थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि संविधान कैसे बचाया जाता है, ठीक है। और आसाम की जनता ने भी बताया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आसाम की जनता का दिया हुआ मैंडेट भाजपा के वोट से ऊपर है, लेकिन सीटें नहीं आई।